हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लगातार प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से जनता जानना चाह रही है कि आखिर क्यों ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं सरकार के ऊपर भी सवाल कई हैं। प्रदेश में सरकार या प्रशासन सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत क्या है, रोज उसका जीता जागता एक सबूत सामने आ जाता है। आज भी प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि प्रदेश में सुरक्षा सिर्फ दावों और शब्दों तक ही सीमित है। एक एक करके आपको सभी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं ताकि आप खुद समझ सकें कि प्रदेश में जनता कितनी सुरक्षित है। सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की, जहां 32 साल के ज्वेलर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दुकान में हुई लूटपाट से ये तो पता चल जाता है कि बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के मकसद से ही दुकानदार की हत्या की थी। दुकानदार की पहचान प्रवीण के रूप में हुई, जिसकी तीर्थनगर में ज्वेलरी शॉप थी। उसी की दुकान में उसका शव मिला। हत्या की जानकारी उस वक्त लगी जब पास में रहने वाले शख्स ने दुकान की लाइट जली देखी और जब वो दुकान की तरफ गया तो प्रवीण का शव देखकर दंग रह गया और उसने पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही यमुनानगर के SP समेत पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। सदर थाना के SHO सुभाष चंद्र ने वारदात की जानकारी दी। हमें एक व्यक्ति मृत मिला है और उसके बारे में तफ्तीश जारी है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर कौन था ये व्यक्ति? प्रवीण कुमार। दुकान में? हाँ, दुकान में हत्या लगी हुई है। प्रथम दृष्टि में क्या लगता है? ज्वेलर शॉप। तो लूटपाट भी है सर? हाँ, कुछ मन चोरी की। मृतक प्रवीण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था, जो यमुनानगर की विजय कॉलोनी में अपने ससुराल में ही रहता था। प्रवीण की सास ने बताया कि करीब 2 या 3 महीने पहले ही उसने यहाँ ज्वेलरी की दुकान की थी। उसने देर रात फोन करके बताया था कि अभी दुकान पर ग्राहक हैं, उसे आने में देर हो जाएगी, जिसके बाद उसका फोन भी नहीं लगा। दुकान पे ही रहता था, तो दुकान से फोन करा उसने कि आज मैं लेट आऊंगा। फिर उसके बाद में उसका फोन आया ही नहीं, ना स्विच ऑफ हो गया। फिर हमने 11 बजे फोन भी मैंने करा, 11 साढ़े 11 बजे करा, स्विच ऑफ। उसके बाद फोन आया ही नहीं उसका। बस आप लोगों को कैसे पता लगा? हमें तो 5 बजे बुलाने गया था, यही दिन निकल रहा था। जब बुलाने गए थे तब पता चला, जब आई मैं। परिजनों का ये भी कहना है कि प्रवीण की किसी के साथ कोई दुश्मनी या रंजिश भी नहीं थी। दुकान से भी पूरा सामान गायब है। लूट के मकसद से ही उसकी हत्या की गई होगी। बस पकड़ा था वो, और गले में निशान और रस्सी रुसिया किसी चीज से गला घोट रखा होगा, और थोड़े से निशान यहाँ थे। वैसे ही किसी से कोई रंजिश वगैरह भी थी इसकी? कुछ भी नहीं, वो तो किसी लड़ता भी नहीं था। तो दुकान में सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं रहा उसका, तो बिल्कुल दुकान खाली कर गए। दुकान पे रात था, वो दुकान पे सोया था? सोता नहीं था वो, घर जाता तो घर ही सोता था। रात ही लेट हुई आयो, कह रहा कोई बैठा है दुकान पे, मैं सामान दे के आऊंगा और थोड़ी लेट आऊंगा। ये तो थी यमुनानगर की वारदात, जिसमें कुछ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच जारी है, देखना होगा कि कब तक मामला सुलझता है। अब आपको सिरसा की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां गांव फूलका के पास वन मंदोरी माइंस के एक बैग में युवती का शव मिला। शव को एक सूटकेस में बंद करके नहर में फेंका गया था। सूटकेस की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डिंग थाना पुलिस ने सूटकेस को नहर से बाहर निकाला और शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। ये शव किसका है, अभी तक इसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। तीसरी वारदात फतेहाबाद से है, जहां एक चोरी की वारदात का CCTV सामने आया। फतेहाबाद के GT रोड स्थित एक दुकान पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये अंजाम दिया 2 नाबालिगों ने। चोरी की वारदात दुकान में लगी CCTV में कैद हो गई। दुकान मालिक ने बताया कि 2 बच्चे थे, जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वो ना 2 बच्चे थे, लगभग एक होगा 9-10 साल का और एक होगा 12-13 साल का। तो हमारे पास लगभग वो 45,000 के करीब बैग में रुपये थे और एक ब्लैंक चेक था
किसी का एज स्टोर के पड़ा हुआ, वो बैग निकाल के ले गए। और वो हुआ इस तरह, हम काम कर रहे थे बाहर, मैं बाहर था, मेरे जो काम करता लड़का वो बाहर था, छोटा बेटा काउंटर पे बैठा था। कोई कस्टमर आया, उसके साथ उसको सामान दिखाने लगे और वो कम से कम 5-10 मिनट पहले से थे। हमने समझा जो ये काम करवाने वाले आए हैं इनके साथ है, हमारे से इतनी गलती है भी हमने उनसे पूछा नहीं भी आप क्या लेने आए हो भी या किसके साथ हो। और दुकान मालिक का कहना है कि दोनों बच्चे काफी देर से दुकान के आसपास घूम रहे थे। कभी वे बाहर चले जाते तो कभी दुकान के अंदर आ जाते। उन्हें लगा वो ग्राहकों के साथ आए हैं। इस बीच उन बच्चों ने देख लिया कि कैश कहाँ रखा जा रहा है और फिर मौका मिलते ही चोरी करके फरार हो गए। जैसे ही उन्होंने 10-15 मिनट दुकान में बैठे रहे, कभी बाहर खड़ गया, कभी किसी के पास खड़ गया, कभी अंदर बैठ गया। तो और इसी बीच में एक अपना दुकानदार जिससे सामान आता है वो पेमेंट लेने आ गया। उनके सामने बैग में से पेमेंट निकाल के दिया 10,000 रुपये और उन्होंने देख लिया भी जो पेमेंट है सारी की सारी किसी बैग में पड़ी है। और फिर दोनों बाहर निकल के खड़ गए। उन्होंने वहाँ पे क्या स्कीम बनाई क्या नहीं। एक लड़का तो रोड से पार निकल गया और दूसरा इंतजार करने लगा भी कोई नया कस्टमर आए और उनके साथ अंदर जाए और ये उन कस्टमर के साथ सामान दिखाने में लग जाएगा। और वो इतने में ऐसा ही हुआ जैसे कस्टमर। इन वारदातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बदमाशों के दिलों में पुलिस और कानून का कितना खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।